प्रिय छात्रों, जय हिंद। मैं गोविंद सर। आज हम भक्तिकाल पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आदिकाल को कई भागों में हम समाप्त किए। आप लोग आदिकाल के सभी वीडियोज को उठा करके पढ़ लीजिएगा और उससे संबंधित प्रश्नों को बार बार आप लोग तैयार करते रहिए, क्योंकि परीक्षा में उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। और आज का टॉपिक है हमारा भक्तिकाल। जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जूनियर शिक्षक भर्ती तथा यूपी टेट आज परीक्षाओं को देना चाहते हैं, वो हमारे चैनल पे पढ़ाए गए सभी वीडियोज को देखें और उससे लाभ प्राप्त करें। और निश्चित ही हमारे सारे वीडियोज आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं भक्तिकाल। समय है इसका संवत 1375 से 1700। इसको अगर ईस्वी में लाना हो तो 57 घटा दीजिए, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, ईस्वी में। आइए देखते हैं कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति शब्द की उत्पत्ति मोनियर विलियम ने भज धातु से मानी। किससे मानी? भज धातु से। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? भज धातु से। और भक्ति शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति शब्द का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। आ गया समझ में? ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से होती है। तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति का पहला उल्लेख कहाँ मिला? तो भक्ति का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। अब आइए आगे देखते हैं भक्ति की परिभाषा क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ईश्वर के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। ईश्वर के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम क्या है? भक्ति है। इन दोनों परिभाषाओं को आप लोग जरूर देखिएगा। ये दोनों पूछे भी जाते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हजारी प्रसाद का कथन क्या है? कि ईश्वर के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का ही नाम भक्ति है। अब देखते हैं कि भक्ति शब्द भक्ति के उदय से संबंधित मत कुछ आते हैं कि भक्ति का उदय कहां से हुआ। ठीक है, तो इस पे विद्वानों का कई मत है। भक्ति काल के उदय का कई मत सामने आया। भक्ति काल का उदय, भक्ति काल का उदय, भक्ति काल के उदय से संबंधित विद्वानों का अलग अलग मत है। पहला मत जो निकल करके सामने आता है वो पहला मत है हमारा ईसाई धर्म या ईसाइयत की देन मानने वाले विद्वान, ईसाइयत की देन
मानने वाले विद्वान। इसमें वेबर, विल्सन, कीथ और ग्रियर्सन आते हैं। ये विद्वान, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि बेबी कीथ गिर गया, बेबी कीथ गिर गया। ये वेबर, विल्सन, कीथ और ग्रियर्सन, ये लोग कहे हैं कि भक्ति की उत्पत्ति कहां से हुई? ईसाइयत के दिन। ये लोग बताएं। जॉर्ज ग्रियर्सन कहता है कि ईसा की पहली दूसरी सदी में मद्रास में कुछ ईसाई आकर के बस गए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भक्ति का उदय हुआ। और ग्रियर्सन ये भी कहता है कि बिजली की चमक के समान भारत में एक उजाला हुआ। भारतवासी ये समझ नहीं पाए कि यह क्या है। यानी भक्ति का उदय ग्रियर्सन बिजली की चमक से करता है। किससे करता है? बिजली की चमक से। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो विद्वान है वेबर, विल्सन, कीथ और ग्रियर्सन, ये लोग कहते हैं कि भारत में जो भक्ति की उत्पत्ति हुई वो ईसाइयत की देन है। यानी ईसाइयों ने भारत में भक्ति का बीजारोपण किया। अब दूसरा आता है इस्लामिक आक्रमण। इस्लामिक आक्रमण से पराजित मनोवृत्ति की देन मानने वाले विद्वान। इस्लामिक आक्रमण यानी पराजित मनोवृत्ति की देन मानने वाले विद्वान, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का जब आप इतिहास पढ़ेंगे, उसमें आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि हमारे ही सामने, हिंदुओं के ही सामने उनके देव मंदिर तोड़े जाते थे, उन पे अत्याचार किया जाता था। जब इस्लाम भारत में आया तो ये लोग क्या करते थे कि हिंदुओं के देव मंदिरों को तोड़ते थे और उनको मारते पीटते थे। ऐसी स्थिति में भगवान की करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही क्या था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और शुक्ल जी कहते हैं कि भारत में जो भक्ति की उत्पत्ति हुई वो इस्लामिक आक्रमण की देन है। कि इस्लाम यानी मुस्लिम यदि हिंदुओं पे आक्रमण न किए होते, उनके देवी मंदिरों को न गिराए होते, इनको मारे न होते, तो भाई भारतीयों का ध्यान भगवान की करुणा की ओर जाता ही नहीं। अरे भाई, जब कोई व्यक्ति मारा जाएगा, सताया जाएगा, उसके देवी देवताओं के घरों को तोड़ा जाएगा, वो व्यक्ति अंत में क्या करेगा? वो कहेगा कि अब ईश्वर ही हमारी रक्षा करें। तो यह सिद्धांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं। गुलाब राय भी इन्हीं से संबंधित मत देते हैं। गुलाब राय कहते हैं कि हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव थी। हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव थी। या तो उस हार को स्वीकार कर लेना, या तो उस हार को स्वीकार कर लेना
या तो ईश्वर की ओर जो है अपना ध्यान ले जाना। तो भारतीय जो थे वो इस हार को स्वीकार नहीं किए, बल्कि ये लोग ईश्वर के ऊपर आश्रित हो गए। तो ये दोनों विद्वान भारत में जो भक्ति से उदय संबंधित मत दिए, ये लोग इस्लामिक आक्रमण से पराजित मनोवृत्ति की देन बताते हैं। अब आइए देखिए तीसरा मत जो आता है, तीसरा मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, इनका मत क्या है, प्राचीन भारतीय परंपरा, प्राचीन भारतीय परंपरा की देन मानने वाले विद्वान, मानने वाले विद्वान, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। कौन आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारत में जो भक्ति का उदय हुआ, ये भारतीयों की प्राचीन परंपरा की देन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस्लामिक आक्रमण को नहीं मानते हैं और ये शुक्ल जी के मत को चुनौती देते हैं कि मैं जोर दे करके कहना चाहता हूं, मैं जोर दे करके कहना चाहता हूं, यदि इस्लाम न भी आया होता, यदि इस्लाम ने भी आया होता तो साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा कि आज है। इस कथन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ये पूछा जाता है कि मैं जोर दे करके कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम ने भी आया होता तो साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय संबंधी जो मत देते हैं वो प्राचीन भारतीय जो परंपरा की देन को मानते हैं कि भारतीय प्राचीन परंपरा की देन है जो भारत में भक्ति का उद्भव या उत्पत्ति हुआ। आगे देखिए ईसा की 6वीं और 7वीं सदी, ईसा की 6वीं और 7वीं सदी में दक्षिण भारत में एक आंदोलन चला। दक्षिण भारत में एक आंदोलन चला। वो आंदोलन कौन चलाया, अलवार और नयनार, ये दोनों दक्षिण भारत में भक्ति का एक आंदोलन चलाए थे। और ये कौन थे, अलवार और नयनार। अब आइए देखते हैं कि अलवार कौन थे। तो जो अलवार थे ये वैष्णव भक्त थे, वैष्णव भक्त। ये लोग विष्णु की उपासना करते थे। कौन, अलवार। और इनकी संख्या 12 बताई गई। कितनी बताई गई, 12। अब इसमें कुछ अलवार हैं, देख लीजिए, जैसे पोय गई, पूडम, पेय, मधुकर कवि, आंडाल। ये आंडाल स्त्री अलवार है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जरूर पूछा जाता है कि अलवारों में स्त्री कौन है, तो अलवारों में स्त्री कौन है, आंडाल। ये लोग क्या करते थे, ये भगवान विष्णु की उपासना करते थे। दक्षिण भारत के संप्रदाय हैं अलवार और नयनार। अलवारों की संख्या 12 है, जिसमें कुछ के नाम हम लिख दे रहे हैं, जैसे पोयगई, पूडम, पेय, मधुकर कवि और आंडाल। सबसे चर्चित इसमें आंडाल ही है। देखिए आंडाल के बारे में एक कथन मिलता है। ये जब 14 वर्ष की हो गई थी तो ये लिखती है कि अब मैं 14 वर्ष की हो गई हूं,
और मैं अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त हो गई हूँ। मैं भगवान कृष्ण के अलावा और किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। तो इस आंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? आंडाल को दक्षिण भारत की मीरा। अब है नयनार। ये नयनार जो थे ये शैव भक्त थे, यानी ये शैव थे। शैव अर्थात शिव की उपासना ये लोग करते थे। किसकी उपासना? शिव की उपासना करते थे। और इनकी संख्या 63 है। नयनारों की संख्या कितनी है? 63। अब इसमें कुछ नयनार आते हैं, जैसे अपर, सबंदर, मणिक्वासगर, आदनूर। ये स्त्री है। कौन? आदनूर। तो नयनारों में स्त्री है, अलवारों में भी स्त्री है। इसको ध्यान दीजिएगा, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। जिस प्रकार 84 सिद्धों में भी 3 स्त्रियां थीं, मैं आपको बताया था। कौन कौन? कनकलापा, मणिभद्रपा और लक्ष्मी करा। तो ये थे अलवार और नयनार। ये दक्षिण भारत में भक्ति का एक आंदोलन चलाए थे और आगे चल के कुछ विद्वान भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से मानते हैं। आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भक्ति का जो सोता दक्षिण से उत्तर भारत की ओर धीरे धीरे चला आ रहा था। राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने का विशेष स्थान मिला। अभी कौन सा राजनीतिक परिवर्तन था? वही इस्लामिक आक्रमण। ठीक है। उसी शुक्ल जी ये भी स्वीकार करते हैं कि भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, लेकिन भक्ति धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर आ रही थी और उत्तर भारत की ओर, और राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए हृदय में फैलने का विशेष स्थान मिला। तो भक्ति की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से मानी जाती है। डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा, भक्ति द्राविणी उपजी, भक्ति द्राविणी उपजी लाए रामानंद। प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। किसकी है? डॉक्टर सत्येंद्र की। डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि भक्त की उत्पत्ति द्राविड़ी यानी दक्षिण भारत में होती है और उसको वहां से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को। और कबीर ने पूरे भक्ति को 7 द्वीपों में फैला करके जो रख दिया। एक डॉक्टर सत्येंद्र का मत दिया जाता है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। तो ये था भक्ति के उदय संबंधित मत। अब आइए देखते हैं कि भक्ति काल को भिन्न भिन्न विद्वान क्या नाम दिए। भक्ति काल का नामकरण, भक्ति काल का नामकरण। तो भक्ति काल को भक्ति काल नाम कौन दिया? आचार्य शुक्ल जी। भक्ति काल को भक्ति काल नाम कौन दिया? आचार्य शुक्ल। भक्ति काल को 15वीं सदी का
धार्मिक पुनर्जागरण किसने कहा? तो भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण ग्रियर्सन ने कहा। किसने कहा? ग्रियर्सन ने। हजारी प्रसाद ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया। क्या नाम दिया? पूर्व मध्यकाल नाम भक्ति काल को किसने दिया? हजारी प्रसाद ने। माध्यमिक काल किसने कहा? भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को क्या नाम दिया? माध्यमिक काल। रामकुमार वर्मा क्या नाम देते हैं? तो रामकुमार वर्मा भक्ति काल को भक्ति काल की अनुक्रमणिका नाम कौन दिया? रामकुमार वर्मा। यह है भक्ति काल का नामकरण। यहां से प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं। पूर्व मध्यकाल नाम कौन दिया? माध्यमिक काल किसने कहा? ये तो सर्वाधिक पूछा गया है। तो ये था भक्ति काल का नामकरण और भक्ति काल के उदय संबंधी मत, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति का पहला उल्लेख। इन बिंदुओं को आप लोग देख लीजिएगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।